नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC जो ग्रुप सी की 32,000 पदों की भर्ती मामला है, उसकी सुनवाई 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई जल्द करने के लिए कहा था। तो पहले 22 अप्रैल की सुनवाई होनी थी, तो उसकी बजाय अब 21 फरवरी को ये सुनवाई होनी है। तो चलिए देख लेते हैं मामले में क्या क्या बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ये ग्रुप सी का जो 32,000 पदों की भर्ती है, उसके लिए एक सुनवाई होनी थी। ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की भी इसी के अंदर ये सारा मामला है। तो जिसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, उसके ऊपर भी केस चला हुआ है। तो इनकी सुनवाई अब 21 फरवरी को होनी है। पहले ये सुनवाई 22 अप्रैल को होनी थी। तो सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर दिया था और वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर कर दी थी। और यानी कि अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रुप नंबर 56-57 की मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। यानी कि डबल बैच में चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने ग्रुप सी का जो 56-57 का मामला था पेपर लेने का, वो उन्होंने डबल बैच से, इन्होंने सिंगल बैच ने इसको रद्द कर दिया था, लेकिन डबल बैच से ये रातों रात ग्रुप सी का पेपर करवाने के 56-57 का पेपर करवाने के लिए परमिशन ले आए थे। तो मामला वही है, 41 सवाल रिपीट हो गए थे, हो गए। इसलिए बाद में ग्रुप 56 का पेपर रद्द करने के लिए भी याचिका दायर हुई, जिससे इन अपीलों के बाद के साथ अटैच किया हुआ था। बाद में आयोग ने हाईकोर्ट से बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को यह अनुमति दे दी और ग्रुप नंबर 56 और 57 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। और 56-57 पर अभी भी रोक है इसके रिजल्ट पर। तो इस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर की गई। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को अपील खारिज करते हुए आदेश में लिखा, उल्लिखित आदेश अंतरिम प्रकृति का होने के कारण इस याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। उच्च न्यायालय को मुख्य LPA संख्या ये दे रखी है 1037/2023 और संबंधित मामलों की को यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने दें। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई, यानी कि उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। सीटी से जुड़े इन मामलों का होगा निपटारा। अब देखिए, ये जो 21 तारीख को जो सुनवाई होनी है, इसमें सीटी से जुड़े कौन कौन से मामलों का निपटारा होने वाला है। जिन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सिंगल बेंच ने ग्रुप सी सीटी को रद्द किया था, उन याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ ने बताया कि चूंकि सिंगल बेंच का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ गया था, मगर आयोग ने उस पर अपील दायर कर दी, इसलिए इन अपीलों पर हाईकोर्ट ने फाइनल बहस सुनने के लिए 21 फरवरी 2024 तय की है। अब फाइनल बहस होगी। उन्होंने बताया कि अपीलों के 3 मुख्य बिंदुओं पर फैसला होना है। अब ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर ये फैसला आएगा। ये पहला बिंदु है सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक जो ग्रुप सी के सीटी स्कोर में शामिल किए गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। यानी कि पहले अंकुर सिद्धार्थ ने मांग की थी कि इनकी वेरिफिकेशन के बाद ही पेपर, यानी कि एग्ज़ाम, ये रिज़ल्ट आना चाहिए या पेपर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सिंगल बैच ने इस स्कोर को रद्द कर दिया। 5 मार्क्स की वेरिफिकेशन के बाद ही रिज़ल्ट आउट करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब अपीलों का निपटारा होते समय इस पर फैसला किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने के मामले में वेरिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं। दूसरा बिंदु है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंधित है। एक्स सर्विसमैन में आरक्षण के क्रम पर फैसला आएगा।
तीसरा बिंदु है 56 का जो पेपर रद्द होने से संबंधित है। इसके अलावा सीईटी नोटिफिकेशन के अनुसार कैटेगरी अनुसार 4 गुना को बुलाने का प्रावधान है, मगर कुछ कैटेगरी में 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया है, इसलिए इस बिंदु पर भी फैसला होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि इसमें क्या है, कैंडिडेट 4 गुना कैंडिडेट को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन 4 गुना से ज़्यादा को भी बुलाया गया है, जो कि नोटिफिकेशन के मामले की क्या है, तौहीन है, और इसीलिए बच्चों ने इस पर केस किया है। तो इन 3 बिंदुओं पर फैसला आना है, तो देखते हैं 21 फरवरी को क्या फैसला आएगा। उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। अदालत ने पूछा, ग्रुप 56-57 के 6419 पदों के लिए 37,657 उम्मीदवार कैसे बुलाए। यानी कि इसमें यहाँ वही मामला हो गया, जैसे 4 गुना बुलाने थे, तो यहाँ 6 चौका 24-25 हज़ार कैंडिडेट बुलाने थे, लेकिन यहाँ 37,657 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुला लिया गया। तो ये 4 गुना से अधिक हो गए। तो वही मामले वाली बात है, 4 गुना से ज़्यादा कैसे बुला लिए, तो इसके ऊपर केस किया गया है। और ग्रुप सी के 56-57 में 6419 पद थे। इन पदों के लिए लगभग 37,657 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाना था 4 गुना को, लेकिन यहाँ ज़्यादा बुला लिए गए। आयोग यह स्पष्ट करेगा कि विज्ञप्ति पदों के लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार बुलाए गए हैं। अपनी सुनवाई 9 फरवरी को अगली सुनवाई 9 जनवरी को हुई। सुनवाई 9 जनवरी को हुई। अदालत ने लिखा कि एडवोकेट जनरल ने विस्तृत सूचना के प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को सौंपी, और जो इस अपील में पार्टी बनना चाहते हैं उन्हें ग्रुप नंबर 56-57 के अलावा अन्य ग्रुपों के लिए बुलाया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील इस विस्तृत सूचना को एग्जामिन कर सकते हैं, और अगर निवेदक ताज़ा याचिका पाकर याचिका दायर कर सकते हैं अगर वे चाहें। एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ ने बताया कि जो विस्तृत जानकारी दी गई थी, यह रिवाइज्ड रिजल्ट पब्लिश नहीं है, इसलिए 18 फरवरी 2024 को होने वाले परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी, जिन्हें हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। यानी कि 18 को शामिल होने के लिए अनुमति दे दी है हाईकोर्ट ने, और 18 फरवरी के पेपर में बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर फाइनल बहस में वे पूरे तथ्य अदालत के सामने रखे जाएंगे, यानी कि पूरी जानकारी, पूरी सब कुछ मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब टीजीटी के 7471 पदों की भर्ती में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड का मामला उलझा हुआ है, और 26 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है। ये आप सभी को पता है, इसकी सुनवाई 26 फरवरी को होगी। तो देखते हैं क्या ये जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक का जो मामला सुलझा हुआ है टीजीटी का भी, और ये सभी मामला ग्रुप डी का भी है ये, और ये यही है, और टीजीटी में भी यही है। तो इसकी सुनवाई, दोनों की सुनवाई 26 फरवरी को होगी, और उसके बाद ही ये जो ग्रुप डी का रिजल्ट की बात भी उसके बाद ही आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और टीजीटी का रिजल्ट भी इसके बाद ही आ सकता है। तो ये थी ग्रुप सी को लेकर के 32,000 पदों की भर्ती के मामले में जो सुनवाई होनी है 21 फरवरी को होनी है। तो ये थी इस पूरी जानकारी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।